साल 2016 आरसीबी का सबसे लेजेंडरी सीजन, जहां उनके कैप्टन रन मशीन विराट कोहली अपने प्राइम में थे। 973 रन्स, 4 सेंचुरीज, जस्ट प्योर मैडनेस। और साथ में एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल और शेन वॉटसन जैसे लेजेंड्स का सपोर्ट। और पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक गूंज, ई साला कप नाम दे, ई साला कप नाम दे, ई साला कप नाम दे। 7 मैचेस बैक टू बैक जीतकर आरसीबी फाइनल तक पहुंचती है। मोमेंटम उनका था, फॉर्म भी उनकी थी और अब लग रहा था फाइनल डेस्टिनी उनकी होगी। बट फिर आता है वो फाइनल मैच जो कि एसआरएच के खिलाफ। और आरसीबी का वो ट्रॉफी उठाने का सपना सिर्फ 8 रन से चूक जाता है। सभी फैंस और प्लेयर्स की उम्मीदें उस मैच में खत्म हो गई सिर्फ लास्ट के कुछ टाइम। Oh, look at that, an outpouring of emotion. बट आखिर ऐसा हुआ क्यों? जो टीम लिटरली पूरे सीजन को डोमिनेट कर रही थी और खास करके लास्ट के 4 मैचेस लगातार जीतकर क्वालिफाई करके आ रही थी, जिसके पास आईपीएल हिस्ट्री का सबसे डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप था, वो आखिर क्यों इस टारगेट को चेज नहीं कर पाई? आखिर इसमें किसकी गलती थी? किसी एक स्पेसिफिक प्लेयर की, किसी एक ओवर की, या फिर पूरी टीम की स्ट्रैटेजी की? चलो बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में और जानते हैं। तो 2016 के सीजन की बात करने से पहले बात करते हैं इस टीम की लेगेसी की। चाहे क्रिस गेल के आइकॉनिक 175 की बात करें या फिर मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स के अनरियल शॉट्स की, आरसीबी के पास सब कुछ था। सुपरस्टार प्लेयर्स, बिग मूवमेंट्स, क्रेजी फैंस एंड उनको लीड कर रहे थे कैप्टन विराट कोहली, जो कि लिटरली उस पॉइंट पे इस फ्रेंचाइज का बड़ा फेस बन चुके थे। बट उनके पास एक चीज नहीं थी और वो थी आईपीएल ट्रॉफी। बेसिकली अगर आप 2016 तक आरसीबी की जर्नी को डिफाइन करोगे तो वो एक लाइन में डिफाइन हो जाएगी, ग्रेटेस्ट आईपीएल टीम हु नेवर वन ट्रॉफी। बट 2016 में बात कुछ अलग थी, क्योंकि ये जो स्क्वाड थी ना, इसमें इतने सारे लेजेंड्स थे कि मैं आपको एक बार में बता भी नहीं सकता। सबसे पहले टॉप ऑर्डर में रन मशीन विराट कोहली, यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल एंड मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स। 3 ऐसे प्लेयर जो कि अकेले दम पर मैच को पूरा पलट के टीम को जितवा सकते हैं। एंड इफ अगर ये भी इनफ ना पड़े, देन मिडिल ऑर्डर में केएल राहुल की कंसिस्टेंसी, फिर शेन वॉटसन का ऑलराउंड एक्सपीरियंस और फिर फिनिशिंग में यंग सरफराज खान एंड द डिस्ट्रक्टिव ट्रेविस हेड। यस, वही ट्रेविस हेड जिसने सभी इंडियन फैंस को 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में एक हेडेक दे दिया था। और अब अगर हम बात करें बॉलिंग की, तो सबसे पहले नाम आता है यूजी चहल का, जो लिटरली आईपीएल हिस्ट्री के हाईएस्ट विकेट टेकर है। और यहीं पे एक प्रॉब्लम आती है, बॉलिंग में यूजी चहल के अलावा कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो कि मैच विनर हो, और यही उनकी एक हिडन प्रॉब्लम भी थी। बट इन सभी प्रॉब्लम्स की बात हम वीडियो में आगे करेंगे। उससे पहले जानते हैं आरसीबी की 2016 के आईपीएल की जर्नी को। सो आरसीबी का ये सीजन काफी तगड़ा स्टार्ट होता है, जब पहले ही मैच में विराट कोहली के 75 एंड एबीडी के 82 की बदौलत आरसीबी की टीम एसआरएच को 228 रन का टारगेट दे देती है, जिसको एसआरएच की टीम चेस नहीं कर पाती एंड आरसीबी अपना पहला मैच जीत जाती है। अब फर्स्ट मैच देख के लगा कि इस बार आरसीबी डेफिनेटली अनस्टॉपेबल है, बट कहानी इतनी सिंपल कैसे हो सकती है? अगले 6 मैचेस में आरसीबी अपने 5 मैचेस हार जाती है, यानी कि 7 लीग मैचेस में वो 5 मैचेस ऑलरेडी हार चुके थे। और ऐसा नहीं है कि टीम परफॉर्म नहीं कर रही थी, रन्स तो आ रहे थे, चाहे वो एबीडी कोहली की 100+ पार्टनरशिप्स हो, या फिर विराट कोहली की गुजरात लायंस के अगेंस्ट वो क्लासी 100, या फिर हो केएल राहुल की कैमियो इनिंग्स। यानी कि प्रॉब्लम रन्स में नहीं, प्रॉब्लम थी बॉलिंग की डेप्थ में। हाँ, यूजी चहल एक तरफ से विकेट्स तो निकाल रहे थे, बट दूसरी तरफ से कोई नहीं था जो उनको सपोर्ट दे पाए। बड़े से बड़ा टारगेट भी ये बॉलिंग यूनिट चेस करवा दे रही थी। और अब सिचुएशन काफी क्लियर हो चुकी थी कि आरसीबी को अगर क्वालिफाई करना है तो उन्हें अगले 7 मैचेस में मिनिमम 6 मैचेस जीतने ही पड़ेंगे। विच साउंड्स क्रेजी, आई नो राइट, लेकिन अगले 7 मैचेस में आरसीबी ने जो किया वो लिटरली देखने लायक था। एज अगला ही मैच आता है एमएस धोनी की आरपीएस के अगेंस्ट एंड कोहली जड़ देते हैं अपने उस सीजन की 2nd सेंचुरी। आई मीन कोहली उस सीजन में एक अनबिलीवेबल फॉर्म में थे एंड जैसे जैसे प्लेऑफ्स पास आता रहा, उनके बैट से रन्स और आते रहे। वेल, हमने ऑलरेडी विराट कोहली के 2016 के आईपीएल के डोमिनेशन के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो चेक करना है, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू दिस वीडियो, और इसका सबसे लेजेंडरी एग्जांपल हमें देखने को मिला गुजरात लायंस के अगेंस्ट मैच में, जिसमें क्रिस गेल के अर्ली विकेट के बाद हमें फिर से विराट कोहली एंड एबीडी के उस डुओ की रॉत देखने को मिली, जब सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों बैट्समैन चले और दोनों ने सेंचुरी स्कोर करी। पहले 10 ओवर्स में आरसीबी के 76 रन थे, बट 20 ओवर्स के एंड में उनका स्कोर हो चुका था 248 रन। आई मीन कोहली के 109 रन और डिविलियर्स के 129 रन, और आरसीबी की वो आइकॉनिक ग्रीन जर्सी, प्योर नॉस्टैल्जिया। आखिर इससे बेटर क्या ही हो सकता है? एंड उस मैच को जीतकर इसी मोमेंटम को आरसीबी कैरी करती है
एंड केकेआर पंजाब और दिल्ली के अगेंस्ट अपने मैचेस को जीतकर 16 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर जाती है 2016 के आईपीएल के प्लेऑफ्स के लिए। अपने पहले 7 में से 5 मैचेस हार जाना, फिर अगले 7 मैचेस में 6 जीत जाना, ऐसा कमबैक कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एंड यहीं से होप जागती है कि शायद इस बार कुछ डिफरेंट होगा। इस बार ये टीम सिर्फ मोमेंट्स के लिए नहीं बल्कि ट्रॉफी उठाने के लिए बनी है, और शायद इतनी हाई एक्सपेक्टेशन ही उनके ऊपर भारी पड़ने वाली थी। फिर आते हैं प्लेऑफ्स और आरसीबी का कॉन्फिडेंस स्काई हाई था, और इसी मोमेंटम के साथ आरसीबी एंटर करती है क्वालिफायर 1 में, जिसमें उनके अगेंस्ट खड़ी थी फिर से टेबल की टॉप पर गुजरात लायंस। एंड इस बार दे वर प्रिपेयर्ड। गुजरात लायंस पहले बैटिंग करते हुए केवल 159 का ही टारगेट दे पाती है, जो कि प्लेऑफ्स के अकॉर्डिंग उतना बड़ा नहीं साउंड करता। बट फिर जो हुआ वो विराट कोहली ने भी सपनों में नहीं सोचा होगा। पहले कोहली आउट, फिर गेल आउट, फिर राहुल आउट, और फिर वॉटसन भी आउट हो गए। एंड 6 ओवर्स के एंड में आरसीबी का स्कोर हो चुका था 31 फॉर 5 का। I mean, इस पॉइंट पे कोई भी मैच जीतना इम्पॉसिबल ही लगता है, राइट? बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो देन नो, क्योंकि क्रीज पर अब भी खड़े थे इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स, जो मास्टरफुली इस टारगेट को चेस कर देते हैं। एंड व्हाट इनिंग, लिटरली नॉक ऑफ द टूर्नामेंट। खुद तो परफेक्शन से वो बैटिंग कर ही रहे थे, बल्कि साथ में सामने वाले बैट्समैन पर भी प्रेशर नहीं आने दे रहे थे। उन्होंने इस मैच में बनाए थे इंपॉर्टेंट 79 रन, और उस इनिंग के साथ आरसीबी क्वालिफाई कर जाती है आईपीएल 2016 के फाइनल के लिए। इस सीजन काफी तगड़ी नॉक्स आई, फिर चाहे मैं बात करूं विराट कोहली की सेंचुरीज की या फिर एबीडी की नॉक्स की, और खासकर उनकी 79 रन्स वाली नॉक की। दिस वाज प्योर मास्टर क्लास इन बैटिंग बाय आरसीबी इन दैट सीजन। बट द जॉब वाज नॉट डन, बिकॉज अभी भी एक मैच बचा था जो सिर्फ एक लास्ट ऑब्स्टेकल नहीं बल्कि आरसीबी एंड उस ट्रॉफी के बीच में एक डिस्टेंस भी था। एज वो मैच हो भी रहा था आरसीबी के होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में। I mean, अगर उस मैच को जीतते सो दिस कुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट विक्ट्री वन कुड एवर ड्रीम ऑफ। और यही सपना अपनी आंखों में लिए विराट कोहली लीड करते हैं अपनी टीम को इस मैच में। और फिर आता है फाइनल का वो दिन, 29 मई 2016, चिन्नास्वामी स्टेडियम। क्राउड पूरा रेड था, हर तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, ई साला कप नाम दे। मैच था आरसीबी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट, और टॉस जीतकर एसआरएच की टीम पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। एसआरएच के कैप्टन डेविड वार्नर के 69 की बदौलत एसआरएच सिर्फ 19 ओवर्स में 184 रन बना देती है। बट फाइनल ओवर में सामने खड़े थे बेन कटिंग, और फाइनल ओवर में जो उन्होंने किया ना, वही शायद इस पूरे मैच का डिफरेंस बन गया। एज फाइनल ओवर में वो बना देती है 24 रन, जिसकी बदौलत एसआरएच बनाती है 208 रन। अब आरसीबी को चेस करना था 209 रन का एक बड़ा टारगेट, बट सामने थी आरसीबी, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में अपनी बैटिंग की बदौलत इस मुकाम तक आ पाई। एंड इफ कोई टीम इस टारगेट को चेस कर सकती थी, वो ये आरसीबी की टीम ही थी। चेस करने उतरते हैं क्रिस गेल और विराट कोहली, और उनको मिलती है एक ड्रीम स्टार्ट, और वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसे पूरे सीजन करते आए थे। जस्ट डोमिनेट विद द बैट, बिना विकेट खोए 50, 80, 100 और 10 ओवर के एंड तक आरसीबी बना चुकी थी 112 रन बिना विकेट खोए। एंड इस पॉइंट पे आरसीबी के विनिंग चांसेस थे 65% के। एंड उस मोमेंट पे लग रहा था ये मैच आरसीबी इजीली जीत जाएगी, लेकिन फिर जो होता है इस मैच में वो किसी ट्रेजेडी से कम नहीं था, क्योंकि फिर आते हैं बैक टू बैक विकेट्स। पहले क्रिस गेल का विकेट, फिर विराट कोहली का विकेट, जिससे मोमेंटम स्लो होता रहा, और लास्ट 7 ओवर्स में आरसीबी को बनाने थे 69 रन, जो कि उस पॉइंट पे इजीली पॉसिबल लग रहा था, क्योंकि आरसीबी की मेन स्ट्रेंथ थी उनकी बैटिंग थी। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पिछले मैच के हीरो डिविलियर्स के ऊपर, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं, और यही देखने को मिलता है आरसीबी का बैटिंग कोलैप्स। एंड पूरी टीम चोक कर देती है, और बार बार विकेट्स गिरते रहे, और जैसे जैसे ओवर्स कम होते रहे प्रेशर बढ़ता जा रहा था, और एक एंड तक आते आते आरसीबी केवल 200 रन ही बना पाती है, और इस मैच को 8 रन से हार जाती है। एक ऐसा सीजन जिसमें सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, उसका एंड इतना क्लोज होके भी दूर रह गया। जिस टीम को टॉप कंटेंडर माना जा रहा था इस ट्रॉफी के लिए, एंड जिसने लिटरली इस मैच के 10 ओवर में 112 बना दिए थे बिना विकेट खोए, वो टीम 8 रन से इस मैच को हार जाती है और अपने ट्रॉफी के सपने को तोड़ देती है। बट यहीं पे क्वेश्चन होता है, आखिर आरसीबी इस मैच को क्यों हारी और किस वजह से हारी? देखो, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि ये जो लॉस था ये किसी स्पेसिफिक प्लेयर की वजह से नहीं हुआ था, कि इसके पीछे कोई स्पेसिफिक प्लेयर या कोई और स्पेसिफिक रीजन नहीं था, बल्कि ये मल्टीपल चीजों का कॉम्बिनेशन था जिस वजह से आरसीबी इस फाइनल को हार गई। सबसे पहले आता है बेन कटिंग का वो फाइनल ओवर,
SRH 190-195 रन पर आ सकती थी, पर वो फाइनल ओवर जहां पे बेन कटिंग ने पूरे मैच के मोमेंटम को ही फ्लिप कर दिया। जो टारगेट 190 का लग रहा था वो अब 209 बन चुका था। और T20 में 190 चेस करना एंड 200 चेस करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, और वो भी एक फाइनल जैसे प्रेशर गेम में। अगर किसी एक प्लेयर को पॉइंट करना हो कि कौन आरसीबी के हाथों से वो मैच ले गया, सो द आंसर इज बेन कटिंग की वो नॉक, जिसमें उन्होंने लास्ट ओवर में 24 रन बना दिए और टारगेट को बड़ा कर दिया। आज उन्होंने 15 बॉल्स में 39 रन बनाए थे एंड इवन बॉलिंग में 2 विकेट्स भी अपने नाम किए थे। सेकंड पॉइंट आता है शेन वॉटसन का ब्लंडर। क्रिकेट में ऑलराउंडर होने का मतलब होता है टीम को बैलेंस देना, पर फाइनल मैच में ना तो वॉटसन की बॉलिंग पर कंट्रोल था और ना बैटिंग से कोई इंपैक्ट आया। आप एक्सपेक्ट करते हो कि शेन वॉटसन जैसा एक्सपीरियंस ऑलराउंडर एक मेन रीजन बनेगा आपकी जीत का, बट उन्होंने 4 ओवर्स में 61 रन दे दिए एंड इवन चेज में भी कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाए। और एक प्लेयर का ऑफ डे भी इतने बड़े फाइनल में होना डेफिनेटली एक बड़ा रीजन बना आरसीबी की इस हार का। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लो मिडल ओवर्स। देखो, आरसीबी की जो बैटिंग थी चेस करते टाइम बहुत परफेक्ट थी। क्रिस गेल और विराट कोहली ने जो टीम को स्टार्ट दिया था वो सब कुछ परफेक्ट था, बट जैसे ही उन दोनों के विकेट्स गिरते हैं तो बाउंड्रीज का अकाल पड़ जाता है। चलो मानते हैं कि 2 विकेट से प्रेशर बढ़ जाता है, बट उस वजह से बाउंड्री फ्लो को क्यों रोक दिया टीम ने? उससे केवल रिक्वायर्ड रन रेट ऊपर जाता है एंड प्रेशर बढ़ता जाता है प्लेयर्स के बीच में, और जब एंड में एक्सीलरेशन चाहिए थी तब तक इक्वेशन ऑलरेडी टफ हो चुकी थी और सभी इंपॉर्टेंट बैट्समैन आउट, और एट द एंड आप टेल एंडर से ज्यादा एक्सपेक्ट क्या ही करोगे। एंड यही सिमिलर रीजन था इंडिया की 2023 वर्ल्ड कप की हार में भी, जहां मिडिल ओवर्स में बाउंड्रीज हिट करना काफी क्रूशियल होता है। व्हाइट बॉल क्रिकेट में वहां पे कुछ भी नहीं आया, जिससे प्रेशर और रिक्वायर्ड रन रेट दोनों बढ़ गए एंड सेम चीज आरसीबी ने भी इस मैच में करी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओवर डिपेंडेंस ऑन टॉप 3 बैट्समैन। पूरे सीजन आरसीबी के लिए मेन 3 प्लेयर्स ने परफॉर्म किया, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल। चाहे वो विराट कोहली की लेजेंडरी 973 रन हो या फिर डिविलियर्स की प्लेऑफ में वो आइकॉनिक इनिंग। टीम तो पहले भी चोक कर रही थी, बट ये बैटिंग यूनिट पूरी टीम को कैरी कर रहे थे थ्रू आउट द टूर्नामेंट, और फाइनल में भी क्रिस गेल ने 76 रन और विराट कोहली ने 54 रन बनाए थे। बट उनके आउट होने के बाद टीम में कोई बैट्समैन रन्स बना ही नहीं पाया। इवन डिविलियर्स खुद चोक कर गए, खुद ज्यादा नहीं बना पाए, और टीम के पास कोई प्लान बी था ही नहीं। पूरी बैटिंग कोलैप्स हो गई और मैच हाथ से निकलता रहा। एंड शायद अगर टीम इन टॉप 3 बैट्समैन पर डिपेंड ना करती तो रिजल्ट बदल भी सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि एक्चुअली वन ऑफ द मेन पॉइंट भी है, वो है आरसीबी की बॉलिंग वीकनेस। एंड ये सिर्फ एक मैच का इशू नहीं था, बल्कि आरसीबी के लिए पूरे टूर्नामेंट का इशू था। आरसीबी के पास बॉलर्स के नाम पे सिर्फ युजवेंद्र चहल ही एक बड़ा नाम थे जो कि मिडिल ऑर्डर्स को कंट्रोल कर रहे थे, पर डेथ बॉलिंग के नाम पे आरसीबी के पास वरुण एरन और क्रिस जॉर्डन जैसे बॉलर्स ही थे जो कि उतने इफेक्टिव बिल्कुल नहीं थे। एंड जैसा कि एक बार हमारे आदरणीय जी साहब ने कहा था, बैट्समैन आपको मैचेस जितवा सकते हैं बट बॉलर्स आपको टूर्नामेंट्स जितवाते हैं, जो कि एक्चुअली सही कहा था। एंड आरसीबी की बॉलिंग ही उनकी सबसे बड़ी वीकनेस थी, एंड वो पूरे सीजन के साथ साथ फाइनल में भी साफ साफ दिखाई दी। अब क्वेश्चन आता है कि असली विलन कौन था आरसीबी की इस हार का? ना शेन वॉटसन अकेले, ना विराट कोहली की कैप्टनसी, ना ही वो बेन कटिंग का फाइनल ओवर। इनफैक्ट आरसीबी की 2016 की वो टीम परफेक्ट टीम थी नहीं। ऑल्दो उनकी बैटिंग काफी गजब की थी, बट बॉलिंग उतनी ही बेकार, जिसकी वजह से टीम में कोई बैलेंस था ही नहीं। बट इस सब के बावजूद वो 2016 का आरसीबी का कैंपेन आज भी याद किया जाता है, उन मोमेंट्स के लिए, रिकॉर्ड्स के लिए और उस एंथुसियाज्म के लिए भी। क्योंकि कभी कभी जीत से ज्यादा पावरफुल होती है एक अधूरी कहानी, जो कि पूरी हुई 2025 के आईपीएल में, जब आरसीबी ने जीती अपनी मेडन आईपीएल ट्रॉफी। Well, that's it for this video. अगर आपको मुंबई इंडियंस के डाउनफॉल के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको प्राइम सीएसके के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।